जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2022 का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग 34 देखने वाले हैं और इसका जो प्रैक्टिस सेट होता है तो प्रतिदिन लाइव शाम को 8 बजे होता है। तो आप लोग लाइव क्लास में प्रतिदिन जुड़िएगा और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से हम लोग का प्रश्न स्टार्ट हुआ सामान्य अध्ययन का, और बहुत जल्द हम लोग जो है बिहार दरोगा के लिए भी प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं। तो जो भी हमारे साथी बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ से पहला जो प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि नोटबंदी जो हुआ है अभी तक कितनी बार हुआ है स्वतंत्रता के बाद। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद 2 बार जो है नोटबंदी हुई है। पहला जो हुआ था ये 1978 में हुआ था, और दूसरा जो है ये 2016 में हुआ था। ठीक, आपको याद होगा। और स्वतंत्रता से एक पहले हुआ वो कब, तो वह हुआ था 1946 में। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का कौन सा होगा, स्वतंत्रता के बाद पूछा गया तो यहाँ पर 2 बार होगा। और चलिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक यहाँ पर रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक हो जाएगा अ फाइन बैलेंस। ये जो है रोहिंटन मिस्त्री के द्वारा लिखा गया है। अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून है, 8 जून है, 12 जून या फिर 21 जून। हालांकि ये जून में ही मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका 8 जून को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न चौथे नंबर है कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने डोडोडोट से हराया। यहाँ पर डोडोडोट ने हराया, किसने हराया, तो ये हराया गया था सुलेमान सिकोह के द्वारा। ठीक, यहाँ पर जो है देखिए प्रश्न फिर से देखते हैं हम लोग कि 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहाँ के दूसरे बेटे जिनका नाम था शाह शुजा को शाहजहाँ के पोते ने जो है सुलेमान सिकोह ने जो है उससे हराया हुआ था। ठीक, चलिए पांचवा प्रश्न है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम शासक थे जो डोडोडोट की राजधानी थी। तो अयोध्या की राजधानी, यहाँ पर देखिए भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी किसकी, यह राजधानी था कौशल का। ठीक, चलिए छठा प्रश्न है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच जो है शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। चंद्रगुप्त के उस पुत्र का नाम बताना है। ठीक, कौन थे, तो वह था बिंदुसार। ऑप्शन इसमें आपका सी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, और जिनको आपका आंसर याद हो तो आप लोग आंसर करते चलिएगा। यहाँ से कि वैदिक सभ्यता डोडोडोट की नदी के तट पर विकसित हुई। तो ये वैदिक जो सभ्यता है ये विकसित हुआ था सरस्वती नदी के तट पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चित्रकूट जो जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। चलिए यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ से ऑप्शन दिया गया आपका यूरेनियम का, रेडियम का और बिस्मथ का, फिर आपको थोरियम का। कौन सा होगा, इसमें राइट आंसर होगा ये थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक, अगला 10 नंबर प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो वह द्वीपीय राज्य है टैजमेनिया। कौन, यहाँ पर टैजमेनिया। ठीक, ऑप्शन आपका सी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो गोदावरी नदी के किनारे यहाँ पर देखिए नवसारी जो है ये गोदावरी नदी के किनारे नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यह कह रहा है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयले जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वो कौन सा है। तो सबसे जो है सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 13 नंबर है कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। तो उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, ऑप्शन आप लोग जो है सी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान के भाग की संख्या जो है 25 है। यहाँ पर पूछा गया कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 25। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर की मुगल सम्राट जहांगीर ने डोडोडोट में शालीमार बाग का निर्माण किया। तो शालीमार बाग का निर्माण जो किया गया था वो कश्मीर में किया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी। तो ये स्थापना किया गया था, देख लीजिए ये आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ठीक,
17 नंबर प्रश्न हम लोग का है कि महाधमनी डॉट 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 के शीर्ष पर शुरू होती है, तो ये शुरू होता है बाएं अलिंद के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को क्या, तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जो है जस्ता की पतली परत से जो है आवरण बनाना, उसको जो है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 19 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि C60 एक अणु है जिसमें डॉट डॉट के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन जो है परमाणु होते हैं। तो ये कार्बन जो परमाणु होते हैं ये 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज, कितने 12 पंचभुज और जो है 20 षष्ठभुज होंगे। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है, करे रिक्त स्थान में करे को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संगठन बहुलक है, किसको छोड़कर, तो सिर्फ आपको जो है पॉलिस्टर को छोड़कर सभी जो है संघनन बहुलक है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा कथन घराना नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो अधिक ध्यान देता है इसमें आपका लखनऊ पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबल मेमोरियल पुरस्कार जीता। देखिए बहुत ही अच्छा पुरस्कार है कि ये जो नोबल मेमोरियल पुरस्कार है ये किसके द्वारा जीता गया, ये जो है अमर्त्य सेन के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन आपका जो है बी जो होगा वो करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो उस आत्मकथा का शीर्षक है अनब्रेकेबल। कौन, अनब्रेकेबल जो है उनकी शीर्षक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि वेनेजुएला की राजधानी है कौन सी, तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकास। कौन, काराकास, ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि मेखेला चादर यह डॉट डॉट राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला यहाँ पर पारंपरिक वस्त्र है, तो ये मेखला चादर ये आपका देख लीजिए ये असम से हो जाएगा, ये असम में जो है महिलाओं का एक पहनावा है। ठीक, ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट होगा। इसके द्वारा सामान्य भाषाएं सूचीबद्ध है, तो सामान्य भाषाएं सूचीबद्ध है 8वीं अनुसूची में। ठीक, चलिए यहाँ से प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में इसकी परिकल्पना की गई है किसके, तो देखिए यहाँ से परिकल्पना किया गया है प्रभुता संपन्न जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र का जो है परिकल्पना की गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है, जो देखिए जो राष्ट्रपति शासन है ये लागू किया जाता है संवैधानिक तंत्र असफल हो जाने पर। ठीक, जब संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो तब यहाँ पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले के गांव को जो है क्लाइमेट स्मार्ट विकेज प्रोडक्ट में शामिल किया गया है, तो यह शामिल किया गया है सीहोर जिला। यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से किस जिले के गांव को, तो ये सीहोर जिले के गांव को। ठीक, ये जो सीहोर पड़ता है ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि खिवनी यानी कि खिवनी जो है अभयारण्य डॉट जिले में है, तो ये खिवनी जो अभयारण्य है ये आपको जो है देवदास जिले में। ठीक, आपको याद रखना है कहाँ पर है, देवदास जिला, और ये कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि शब्द गुगली इससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो गुगली है ये क्रिकेट से संबंधित है। ठीक, ऐसे आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये जो शब्द है किससे संबंधित है, जैसे कि आपको शब्द का नाम दिया रहता है उसमें से। चलिए 36 नंबर प्रश्न है कि शरद जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ये जो शरद जोशी पुरस्कार है ये आपको दिया जाता है निबंध, स्मरण, व्यंग लेखन में दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, ये आपको जो है जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है कहाँ से, तो ये जो होता है सिगरौली से होकर के ये गुजरता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है। ये जो चेरापूंजी है किस राज्य में है, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय। आप लोग आंसर करिए, ये जो चेरापूंजी है मेघालय में। ठीक, ऑप्शन जो है डी इसमें आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि रात पानी बांध रोड में है, तो ये सॉरी यहाँ पर राता पानी है। ठीक है, तो राता पानी बांध ये जो है किस जिले में है, किस जिले में है, तो यह जिला आपका जो है रायसेन जिला। ठीक, आप लोग याद रखिएगा रायसेन कहाँ पड़ता है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा ये किसने लगाया था, तो ये नारा जो है दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर में स्थापित किया गया था क्या? तो डाकघर में स्थापित किया गया था, यहाँ पर जो डाकघर जो है कोलकाता में जो है स्थापित किया गया था पहले डाकघर। ठीक। अगला प्रश्न है कि बारगी परियोजना डॉट डॉट नदी पर स्थित है। बारगी परियोजना जो है कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये जो है नर्मदा नदी पर है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत के किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है? तो सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में होगा। ये जो प्रश्न एक कहा गया है कि रूट किलोमीटर के हिसाब से। ठीक। चलिए अगला है कि कौन सा जल डमरू भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो भारत को श्रीलंका से अलग जो है पाक जल डमरू करता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 46 नंबर है कि आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी प्रथम रेल चलाई थी? तो प्रथम रेल जो चलाया गया था वो आपको महाराष्ट्र में चलाया गया था। ठीक। ये जो 1853 में बम्बई से ठाणे तक वही जो है पहली बार चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है? तो ये सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? देखिए यहाँ से एक शब्द है बाउल गायक, यह किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये आपको जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ये प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ स्थित है? ये तो ये तटीय मंदिर जो है महाबलीपुरम है। ठीक। चलिए महाबलीपुरम कहाँ है? तो ये आपको जो है राज्य तमिलनाडु में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 51 नंबर है। ये प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका शुरुआत किया गया था 1942 में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिले में पाई जाती है? तो मैग्नीज सबसे जो अधिक पाया जाता है यह आपको बालाघाट और छिंदवाड़ा में पाया जाता है। ठीक। चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्न में कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर की जगह को भरता है? तो ये भरता है और मदद करता है एरियोलर ऊतक करता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कोशिका अंग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली कहा जाता है यहाँ पर लायन काय को। ठीक। ऑप्शन आपका जो है डी होगा। और अगला यहाँ से प्रश्न है कि रेबीज का मुख्य लक्षण क्या है? तो रेबीज का जो मुख्य लक्षण होता है ये आपका हाइड्रोफोबिया या फिर पानी से डरना होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपकी छवि ऐसी हो सकती है, कैसी? तो यदि आप समतल दर्पण के सामने रहेंगे तो आपका जो छवि होगा समान आकार का किंतु पार्श्विक और अधोशीर्षीय होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि श्वसन की दर सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो श्वसन का दर होता है वो सोते समय, ठीक, रिलैक्स होता है। अगला यहाँ से 58 नंबर प्रश्न है कि सफ़ेद शर्ट में लगे हल्दी के दाग को जब साबुन से धोया जाता है तो वह लाल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है आपको साबुन प्राकृतिक में जो है क्षारीय होता है इसलिए। ठीक। अगला प्रश्न है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें तेज़ी से उत्फुलन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है, तो उसमें उत्पन्न जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से 60 नंबर है कि गर्म रक्त वाले पशुओं के युग में है। गर्म रक्त वाले जो पशुओं के युग में यानी कि जोड़ा है तो इसमें कौन सा होगा? इसमें आपका जो है एबीज और स्तनधारी होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि वनस्पति इसे संदर्भित करता है, तो संदर्भित करता है उस क्षेत्र के पादप जीवन का। ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि उस ग्रह का नाम बताइए जो लाल रंग दिखाता है। तो लाल रंग दिखाता है या फिर लाल ग्रह कहते हैं किसको? तो इसमें आपका जो है मंगल होगा। ठीक। चलिए अगला है कि निम्न में से क्या जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसमें से आपका लकड़ी होगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? तो इसमें उपयोग नहीं करता है विद्युत बल्ब। अगला प्रश्न है कि काटने और वेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं, क्यों तीक्ष्ण किए जाते हैं? तो ये जो है क्षेत्र को कम करने और दाब बढ़ाने के लिए जो उसे तीक्ष्ण किए जाते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है कि जब एक अधिभार या लघु पतन होता है तब विद्युत परिपथ का घटक जो स्वचालित रूप से बंद हो जाता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है लघु परिपथ भंजक कहलाता है।
अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि परावर्तन कोण डॉट डॉट के समान होता है। तो किसका समान होता है? यह जो होता है आपतन कोण के समान होता है। अगला प्रश्न है कि मैथियास सोलेडेन तथा सियोडोर स्वान अपने निम्न सिद्धांत के लिए जो है प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये जो प्रसिद्ध हुए हैं कोशिका के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक, कोशिका का सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला अजर के कारक जीव संबंधित होते हैं? तो ये संबंधित होते हैं प्रोटोजीवा समूह से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 70 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन वातावरण को उसके बहुत से प्रदूषकों से साफ करता है? तो साफ करता है इसमें जो है वर्षा से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 71 नंबर है कि वनों की कटाई से मृदा प्रदान तेजी से बढ़ जाता है क्योंकि? तो देखिए जड़ों जो होते हैं मृदा को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहते हैं। इसलिए क्या होता है कि जब वन की कटाई होता है तो इसका जो अप्रदान होता है यानी कि मिट्टी का कटाव जो होता है वो तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जोतना मृदा को डॉट डॉट बनाता है। तो ये जो जोतना होता है, जब जुताई होता है तो मृदा को जो है खरपतवार से मुक्त बनाता है, उदरती और ढील बनाता है यानी कि जो है उसे मुलायम बनाता है, और हवादार और स्वाद के लिए आसान बनाता है। यहाँ पर हवादार और खाद के लिए जो है आसान बनाता है। उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि संकोचनशील प्रोटीन इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं पेशिया में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान होगा। जब क्षेत्रफल की बात हुई, जनसंख्या की बात होती तो यहाँ से उत्तर प्रदेश होता। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्न में कौन सा कारक यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक भारत का पहला पोत प्रगण है? तो पहला पोत प्रगण की बात करें तो यहाँ पर विशाखापत्तनम हो जाएगा। ठीक, ये विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट और गोदावरी नदी के मुहाने के उत्तर में है जो अवस्थित है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का देखिए हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो। देखिए आपको 77 से लेकर के यहाँ 80, फिर आपके बाद यहाँ से 83 तक जो होगा ये हिंदी का प्रश्न है। फिर आपका अंग्रेजी का 5-6 प्रश्न है, और जो है जो भी प्रश्न बचा जैसे कि 8-9 प्रश्न है जैसे, तो वो मैथ का प्रश्न है। ठीक, चलिए हिंदी का प्रश्न देख लीजिए। और प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं आपको य लवा होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि विद्या प्लस अभ्यास, यहाँ पर विद्याभास, यह कौन सी संधि है? तो यह जो है आपका दीर्घ संधि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि रेलगाड़ी शब्द है कैसा शब्द है? तो ये जो है संकर शब्द है। अगला प्रश्न है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें जो अव्यय है वो कारणवाचक अव्यय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से 81 नंबर कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। तो कर्ता कारक वाला वाक्य हो जाएगा आपका शाम को मत आना। ऑप्शन जो है सी है इसमें कर्ता कारक वाला वाक्य है। और अगला प्रश्न है कि द्रौपदी का पर्याय नहीं है कौन सा? यानी कि जो है द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? इसमें रमणी जो है नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, उस आपको शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो देखिए इसमें है कि आप तो अंतर्ध्यान हो गए, तो ये जो वाक्य है ये शुद्ध है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते। देखिए यहाँ से आपका अंग्रेजी का प्रश्न स्टार्ट हुआ तो मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। और चलिए आप लोग जो है मैथ के प्रश्न को देख लीजिए, और इसी वीडियो के अंत में जो आपके मैथ के जो भी फंसेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक, यहाँ से आपका देखिए 91 नंबर आप लोग प्रश्न पहले देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बाद में भी इसको सॉल्व करना है। और 91 का राइट आंसर आपका 2 होगा। ठीक, चलिए 92 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा √5 + 1। और उसके बाद 93 है, तो 93 का राइट आंसर आप लोग लगाइए, यहाँ से 2 मिनट होगा। ठीक, चलिए 94 का राइट आंसर, 94 का जो राइट आंसर होगा आपका 36 होगा। और 95 का प्रश्न ये रहा, और इसका सॉल्यूशन देख लिए। 95 का यहाँ से 91 यहाँ से हम लोग का हो गया जी 95 हो गया। ठीक, यहाँ से आपका जो है 96 का प्रश्न यहाँ से है। ठीक, यहाँ 95 की देखिए, और 95 का राइट आंसर यहाँ से यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ कर लीजिए। और फिर आपका यहाँ से 96 है, तो 96 का राइट आंसर कौन सा होगा देख लीजिए, यहाँ से आपका जो है 58 डिग्री होगा। चलिए अगला यहाँ से 97 है, तो 97 का राइट आंसर जो है 14.5 होगा। और फिर आपका यहाँ से 98 है, तो यहाँ कौन सा था जी
58, हाँ ठीक। चलिए यहाँ से 98 है, तो 98 का राइट आंसर जो आपका जो है रूट यहाँ पर इंटू रूट 2 माइनस 1 और इसके अनुपात में 1 है, ठीक। चलिए अगला 99 नंबर देख लीजिए, और 99 का राइट आंसर जो आपका 3 होगा। और यहाँ से जो हम लोग का 100 नंबर है, तो 100 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो 38 डिग्री होगा, ठीक। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है प्रश्न कंप्लीट कर लिया, और चलिए आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन जो भी प्रश्न फंसा होगा, देखिए यहाँ से आपका 91 नंबर से शुरू होता है, फिर आपका यहाँ से 92। आप इसको जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहतर आपको जो समझ में आएगा, या फिर वीडियो रुका लीजिएगा। और देखिए 94, 95, 95 के बाद यहाँ से आपका 96 ग्राफ के साथ है, फिर आपका यहाँ से कॉर्नर में 97, फिर आपका यहाँ से ये 98 का जो है त्रिभुज वाला, और यहाँ जो है, ठीक। चलिए और यहाँ से 99 का जो है 3, और उसके बाद 100 का यहाँ से आपका देखिए ये प्रूव कर दिया गया 38 डिग्री, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 34 था, और सेट आपको 35 कल शाम को 8 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़िएगा, और इसमें कितना प्रश्न आपका सही हुआ ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।